देखिए बच्चा, आप लोगों को उत्सर्जन पढ़ा दिए। उत्सर्जन बता दिए है ना कि उत्सर्जन क्या होते हैं, यानी बेकार चीजों को बाहर निकालना। क्या क्या निकाले थे बेकार चीज? आंसू, खून के आंसू, हाँ, पानी, आंख का पानी। तब क्या निकाले थे? आंसू निकाले थे तो कह रहे हैं खून के आंसू नहीं, पानी, पानी निकाले थे। कि उसमें कुछ और मिला था? कैसा लगता है आंसू? नमकीन लगता है। ये टेस्ट की है, सब लोग किया है, सब लोग किया है। तो वो लवण होते हैं जिसमें कई तरह के क्या होते हैं, पदार्थ मिले रहते हैं। एक हो गया आंसू, दूसरा पसीना। पसीना भी नमकीन होता है ना, टेस्ट किए होंगे। अरे ऐसे नहीं तो मान लेते हैं कि रोते रहेंगे, चाहे कौन ज़्यादा काम करते हैं तो गिरते गिरते पसीना मुंह में चला जाता है, फिर उसको जीभ से पूरा हिला देते हैं एक बार तो पता चलता है कि वो नमकीन हो गया ना। और सीबम, सीबम जो होता है नाक के ऊपर जो पसीना होती है वो। और क्या निकलते हैं? यूरिया, यूरिनल। यूरिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके यूरिनल बना देता है और उसको बाहर निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो भी क्या करते हैं, फेफड़े के द्वारा उसको भी बाहर निकाल देते हैं। लेकिन यूरिया जो है सबसे खतरनाक बनता है। और कहाँ बनता है? तो लीवर। लीवर उसको क्या कर देता है, फिर निष्क्रिय कर कर कहाँ भेज देता है? किडनी के पास। और किडनी उसको कहाँ भेज देता है? छान कर मूत्राशय में। और यहाँ पर जल रहता है। अब जल में कोई भी चीज जाएगा तो वो तो निष्क्रिय होता जाएगा, इसलिए वो निष्क्रिय होकर मूत्र मार्ग से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। देखिए अब इनमें जो आते हैं मुख्य जो होते हैं उत्सर्जन तंत्र में जो मुख्य अंग वही है, क्या है? तो ये किडनी। किडनी देखिए दो होते हैं, एक ऐसा होते हैं तो सेम के बीच के आकार के होते हैं। यानी सेम का देखिए ना भैया, सब्जी बड़ा टेस्टी लगता है, बस बनाने वाला चाहिए, बनाने वाला चाहिए कि अच्छा बनाए, नहीं तो सेम का सब्जी बहुत टेस्टी लगता है। देखिए ये दो होते हैं, उनमें क्या होते हैं ना कि ये ब्रिक है, दो ब्रिक होते हैं, दो ब्रिक होते हैं, दो फेफड़ा होते हैं, दो आंख होते हैं, दो कान होते हैं। लेकिन लीवर एक ही होता है, लीवर एक ही होता है, बड़ा चतुर है ना। उसमें एक ही है लेकिन इतना चतुर है कि अपना कोशिका विभाजन जल्दी करता रहता है, धड़ाधड़ करता रहेगा, जो ही नष्ट होगा तुरंत बना लेगा, इसलिए एक ही की जरूरत है। लेकिन ये सब क्या है? लोल है, इनमें कोशिका विभाजन जल्दी होती नहीं है। जबकि लीवर में धड़ाधड़ होता है तो उनकी अपेक्षा ये कम करते हैं, इसीलिए वो एक ही से काम चल जाता है। दिल एक ही होता है कि दो होते हैं, किसी का दो होगा तो केचुआ हो जाएगा, जिसका दो होगा वो केचुआ होगा, क्योंकि केचुआ में दो दिल पाए जाते हैं, है ना। तो देखिए किडनी, यानी इसको कहा जाता है, किडनी भी कहा जाता है, ब्रिक भी कहा जाता है, और कुछ कहा जाता है गुर्दा। इसका एक अन्य नाम गुर्दा भी होता है। मुर्दा नहीं जी, गुर्दा बोलते हैं, ये मुर्दा बोल रही, कौन बोली? तो वही गुर्दा। देखिए ब्रिक जो होता है सेम के बीच के आकार का होता है, दो होते हैं ना, दोनों का वजन होता है, दोनों का। जैसे इसका जो होता है पुरुषों में जो होते हैं 120 से 60 तक, यानी 150 ग्राम एक होते हैं, एक का। अरे वही 160 यानी 150 ग्राम। महिलाओं में थोड़ा सा कम होता है क्योंकि उनकी संरचना पुरुषों से क्या होती है, कम होती है, थोड़ी सी हाइट में भी कम होती है, शरीर में भी, तो इसीलिए वो सब क्या होती है, ब्लड भी कम होते हैं। पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड जो है महिलाओं में कम पाया जाता है। तो ये सब जो होते हैं तो महिलाओं में इनका भार जो होता है कम होता है, जबकि पुरुषों में क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, जो वृक्क है ना उसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ से दो नलियाँ निकलती हैं, एक होता है अग्र महाशिरा और एक होता है पृष्ठ महाधमनी। ठीक है, एक क्या है, महाशिरा है तो दूसरा महाधमनी है, याद किए रहिएगा। किडनी का मुख्य कार्य क्या है, ब्लड को छानना,
और कुछ नहीं करते हैं। ये बेचारा का एक ही काम है कि ब्लड को क्या कर देंगे, छान देंगे। छानेगा तो ब्लड सर्कुलेट होगा कि नहीं, तो ताप नियंत्रण भी कर सकता है बॉडी का, और हार्मोन्स भी स्राव करता है। अतिवृक्क ग्रंथि है ना, तो ग्रंथि से क्या हो जाते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और क्या करता है कि जो यूरिया है, जो अमोनिया बना था, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर कर यहाँ ला देता है मूत्राशय में, और मूत्र मार्ग द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं, कि उसको अंदर ही रखेंगे, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये जब जो थी है ना, ये किडनी। तो चलिए देखा जाए, मनुष्य में क्या पाई जाती है, एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी का मतलब एक, दो ना, हाँ। तो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाई जाती है, जो उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे। देखिए उदर गुहा के नीचे, उदर का मतलब अमाशय, अमाशय तो अलग है, पेट कहते हैं ना, यानी पूरा जो पेट के अंदर जो संरचना है, लीवर है, और क्या है, अमाशय है, पैंक्रियाज है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सबको मिलाकर उदर गुहा बने हैं। तो ठीक उसी के नीचे क्या होते हैं, कशेरुक दंड के दोनों ओर जो रीढ़ की हड्डी जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड जो पीछे जा रही है रीढ़ की हड्डी, इसी के दोनों ओर अधर तल पर, अधर सतह पर या अधर तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जैसे नहीं देखेंगे पीछा पीठिया पर, कमर के पास दो ऐसे छिद्र छोटे छोटे होते हैं सभी लोगों के। यहाँ पर जो नीचे है, तो वहाँ पर देखेंगे हल्का सा गड्ढा रहता है दोनों साइड, छोटे बच्चों का अक्सर दिखाई देता है, तो वो गड्ढा रहता है। तो उसी के आसपास क्या होता है, ये किडनी पाई जाती है। तो वही कह रहा है, अधर सतह पर पतली पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगी रहती है। देखिए हर एक चीज की झिल्ली रहनी चाहिए। जैसे उसका हृदय का था, दोहरी झिल्ली से बना हुआ था, जिसे हृदय आवरण बोलते थे। फेफड़ा का भी झिल्ली था। यानी जितने भी अंग तंत्र हैं हम लोगों के शरीर में, उन सबका क्या है, अलग अलग झिल्ली होती है। अगर सबको एक ही साथ रखेंगे तो कैसा होगा, सब एक ही में लड़ते रहेंगे, झगड़ेंगे। इसीलिए अलग अलग कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही क्या कर रहा है, कशेरुक दंड के दोनों सतह पर पतली पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा लगे रहते हैं। झिल्ली का नाम याद कर लीजिएगा, ये आपके बहुविकल्पी में काम आ जाएंगे। लिखा है, लिखने में एक बार भूल जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन बहुविकल्पी में तो नहीं है। अब देखिए, देखते हैं वृक्क की बाहरी संरचना, यानी किडनी की बाहरी संरचना क्या क्या होती है। तो वही क्या है, वृक्क सेम के बीच के आकार की कत्थई, सेम के बीच का आकार का होता है, और कौन से कलर का होता है, तो कत्थई लाल भूरे रंग के अंग होते हैं। कत्थई आप लोग जानते होंगे, लाल भूरा रंग के होते हैं। यह लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य का कहीं 10 देता है, कहीं 12 देता है, तो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा। 5 से 6 सेंटीमीटर क्या होते हैं, चौड़ा, तथा व्यास इनका कितना हो जाता है, 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है। 2 से 5 सेंटीमीटर ये मोटे होते हैं। पुरुष में वृक्क का भार 130 से 160 ग्राम तथा स्त्रियों में 110 से 150 ग्राम होता है। भगवान हर एक चीज इनको कम देते गए, फिर भी ये अपने आप को लड़ते लड़ते आगे चली जाती हैं ना। सब कम दिए हैं, ब्लड भी कम दे देते हैं। ब्लड कम दे दिए तो छानने की क्षमता भी कम कर दी है, फेफड़ा का आकार भी कम दे दिए। तो देखिए क्या होते हैं कि पुरुषों में इसका भार इतना याद कर लीजिएगा, और इनका स्त्रियों का इतना, यही होते हैं। और साथ में क्या होते हैं, मनुष्य में दायां वृक्क बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ पीछे तथा नीचे होती है। दायां वाला किस साइड वाला होगा, उस साइड वाला ना। इस साइड वाला क्या होता है, थोड़ा सा हल्का सा पीछे होगा, ये पीछे होगा, और हल्का सा नीचे होता है ना। देखिए यानी ब्लड जो आते हैं अग्र महाशिरा से आएंगे, तो ये छान कर किधर से भेजेगा, पृष्ठ महाधमनी से होते हुए क्या कर देगा, बाहर भेजने का काम करेगा ना। यानी ये क्या करता है, छानने का काम करता है, तो एक जो है भेजने का काम करता है। इसीलिए एक क्या होता है, हल्का सा पीछे हो जाता है और नीचे हो जाता है। अब नीचे रहेगा तभी ना अच्छे से छानेगा, अब दोनों बराबर रहेंगे तो छाना पाएगा नहीं। तो वही कह रहे हैं कि मनुष्य में दायां वृक्क
बाएं वृक्क की अपेक्षा कुछ पीछे तथा नीचे की ओर स्थित होती हैं। वृक्क का भीतरी किनारा धंसा हुआ है। देखिए वृक्क का ये जो है ना भीतरी किनारा धंसा हुआ है। इस धंसा कैसा है तो अवतल की तरह है, धंसा है तो अवतल की तरह है। इसी को क्या बोलते हैं, गर्त या फिर हाइलम या नाभिका। यही धंसे हुए भाग को, ये दोनों साइड से धंसे हुए हैं, तो इस धंसे हुए भाग को क्या बोलेंगे, हाइलम बोल सकते हैं, नाभिका बोल सकते हैं, हाइलस बोल सकते हैं या फिर गर्त। देखिए सब लिखे होंगे। स्थित होता है। वृक्क का भीतरी किनारा धंसा हुआ या अवतल तथा बाहरी किनारा उभरा हुआ या उत्तल होता है। अवतल तल भीतर की ओर धंस कर एक गर्त यानी पीठ यानी गर्त बनाता है, यानी गहराई को गर्त कहते हैं, बनाता है, जो नाभिका या फिर हाइलम, नाभिका या फिर हाइलम या फिर हाइलस भी कहते हैं। हाइलस तीन नाम होते हैं इसके। जो ये वाला भाग जो धंसा हुआ है ना, इसी को क्या बोलते हैं, नाभिका, यानी वहीं से जो जाएंगे उसके नाभिक से होकर जाएंगे, तो इसलिए उसका नाम क्या हो जाता है, नाभिका या फिर हाइलम या फिर हाइलस कहलाता है। यहाँ मूत्र नलिका निकलती है, यहीं से क्या होती है, देखिए मूत्र नलिका निकल रही है, कहाँ से, देख दोनों साइड से निकल रही हैं, यहाँ से निकल रही है ना, निकलती हैं। जो नाभिका, अरे जो उदर के निचले भाग में स्थित थैली नुमा मूत्राशय में क्या हो जाते हैं, जाकर खुल जाती है। यानी जो उदर गुहा है ठीक उसी के नीचे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं मूत्राशय, और यहीं पर वो क्या हो जाते हैं, जाकर एकत्रित होते रहते हैं। मूत्र जो है कहाँ एकत्रित होता है, तो मूत्राशय में, यही पेट के नीचे ही पाया जाता है। उदर गुहा जो है ना उसी के नीचे। कभी कभी नहीं होता है कि मूत्र रोक लेते हैं तो लगता है पेट में दर्द करने, पेट दर्द करने लगता है, बेचैनी रहती है, ऐसा होता है, तो वही उदर गुहा के क्या है, ये नीचे पाए जाते हैं। समझ में आया इतना? इसमें किसी को डाउट है तो बताएं, तब आगे चला जाए। देखिए बच्चा, आगे जो है ना क्या करता है कि प्रत्येक वृक्क धमनी द्वारा क्या करता है, रुधिर प्राप्त करता है। धमनीय से न प्राप्त होगा, क्योंकि शुद्ध रुधिर कहाँ बहते हैं, धमनी में बहते हैं ना। अशुद्ध ये काम करता नहीं है, वृक्क शुद्ध नहीं करता है ना। शुद्ध करने का काम कौन करता है, फेफड़ा होता है ना। कि हृदय जो है, हृदय से क्या होते हैं, ब्लड निकलते हैं, पंपिंग करते हैं ना, पंपिंग करके कहाँ जाते हैं, फेफड़े के पास होता है। हृदय से ब्लड कहाँ जाएंगे, फेफड़े में जाएंगे, और कहाँ से, बायां आलिंद और से नीले से होते हुए कहाँ जाते हैं, फेफड़े के पास। अब फेफड़े से क्या हो जाते हैं, ब्लड शुद्ध हो जाते हैं, और शुद्ध होकर धमनी में पहुंच जाते हैं कि नहीं। यही धमनी से चारों तरफ ब्लडवा बहेगा, ब्लडवा जो है कहाँ बहेगा, चारों तरफ बहेंगे। तो क्या किडनी के लिए अलग से कोई नली आएगी, वो धमनी से ही ना। तो जो क्या होते हैं ब्लड, वो कहाँ आते हैं, तो धमनी यानी महाधमनी में। यही धमनी द्वारा क्या करता है, रुधिर प्राप्त करता है, क्योंकि शुद्ध रुधिर ये प्राप्त करता है। अब उसमें जो कुछ रह जाते हैं, जैसे कण हैं, तो उस कण को छानने के लिए कौन काम करता है, तो किडनी करता है। और छान कर फिर कहाँ भेज देगा, सीरा में, महासीरा में भेजेगा। और यही महासीरा फिर कहाँ चला जाएगा, हृदय में जाएगा कि नहीं जाएगा, छनकर। अगर छनकर नहीं जाएगा हृदय में, तो हृदय में क्या हो जाएंगे, कण हो जाएंगे कि नहीं। जो खोखला था एक दिन क्या हो जाएगा, भर जाएगा। इसीलिए देखिए पहले क्या होता है, हृदय पंपिंग करता है ब्लड को, तो कहाँ जाता है, फेफड़ा, फेफड़े से शुद्ध होकर कहाँ जाएंगे, वृक्क के पास जाएंगे, लेकिन वो पूरे धमनी में ही बहते हैं। और फिर कहाँ चले आएंगे, महाशिरा से फिर से आ जाएंगे कि नहीं, आ जाएंगे ना। यानी वृक्क में जो आता है, वृक्क धमनी से ब्लड आते हैं, और वृक्क में क्या, धमनी में क्या होते हैं, शुद्ध ब्लड बहते हैं। तो ये क्या करेगा, छान कर फिर महाशिरा में भेजेगा, और फिर क्या कर देगा, हृदय में। ये क्राइटेरिया चलती रहती है, ये कभी रुकती नहीं है। तो वही कह रहा था क्या कि, और वृक्क शिरा से परिशोधन या शुद्धिकरण के बाद रुधिर एकत्रित होकर कहाँ चले जाते हैं, पश्च महाशिरा, यानी महाशिरा में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये पहुँच जाएंगे, ये जैसे क्राइटेरिया चल रही है। तो ये देखिए वृक्क यानी गुर्दा या किडनी,
का क्या था, बाहरी संरचना था। अब इसका आंतरिक संरचना देखा जाए। बाहरी संरचना का फिगर इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आंतरिक या चाहे बाहरी, दोनों में से एक पूछ देता है, तो दोनों बनाकर तैयार रखिएगा। तो देखा जाए आंतरिक संरचना, देखो बाह्य संरचना तो हो गया ना। अरे किडनी की बाह्य संरचना में क्या था, वो सेम के बीज के आकार का था। सेम का बीज होता है ना, तो वैसी आकार का वो क्या था, किडनी था, और वहाँ से 2 नलियाँ निकल रही थी जो जाकर मूत्राशय में एकत्रित हो रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, उसका आंतरिक संरचना, जैसे हृदय का बाह्य संरचना आंतरिक संरचना, फेफड़े की बाह्य संरचना आंतरिक संरचना है ना, उसी तरह इसका भी क्या करेंगे, अब आंतरिक संरचना देखेंगे। देखिए जैसे सेम का बीज है, उसके 2 भाग होते हैं ना, तो एक भाग को खोल दीजिए, तो एक भाग को खोल देंगे तो कुछ ऐसी संरचनाएं दिखाई देती हैं, है ना। और वहाँ से एक नली निकलती है जो बताई थे उसमें कि क्या होंगी, वो मूत्राशय में जाकर एकत्रित हो जाएंगे। यानी मूत्र जो निकलेंगे तो वो कहाँ जाकर एकत्रित हो जाएंगे, मूत्राशय में। और किससे, तो मूत्र वाहिनी से। देखिए इसकी जो बाहरी जो भाग होती है वह होती है फिर वलपुट, यानी वलपुट की तरह होता है, कार्टेक्स कहलाता है। यहाँ पर देखिए 2 भाग हो गए, एक होता है लघु कैलिक्स और दूसरा क्या होते हैं, दीर्घ कैलिक्स। यानी ऊपर वाला जो ये भाग दिख रहे हैं ना, सब क्या होंगे, लघु मतलब होता है छोटा, और दीर्घ का मतलब क्या होगा, बड़ा, है ना। अब देखिए इसके आगे इसका क्या होता है कि वृक्क के भीतरी धंसे हुए किनारे के मध्य, यानी वृक्क के भीतरी धंसे हुए किनारे में कीट के समान एक खोखली संरचना होती है। कीट के समान होगा, और कौन सी संरचना होगी, तो ये है ना कीट की तरह। कीट देखे हैं ना, जो छानने वाला होता है, चाहे केतली में जो आते हैं चाय, तो चाय छन्नी होती है, तो चाय छन्नी तो खैर बड़ा मुंह वाला होता है। कीट जो होता है पतला होता है और ये सब ऊपर निकला रहता है, उसी आकार के ये क्या होते हैं, तो ये कहाँ जाकर खुलते हैं, श्रोणी या फिर पेल्विस कहलाती है। यही भाग प्राय कैसा होता है, संकरा होकर मूत्र वाहिनी का निर्माण करता है, और यही क्या होता है, नीचे आकर संकरित हो जाती है। संकरित का मतलब महीन हो जाती है, और जिसकी वजह से वो क्या कर लेती है, मूत्र का निर्माण करती है। यानी कौन सा, ये वाली जो नली है संकरित हो जाती है, और संकरित होकर किसका निर्माण कर लेंगी, मूत्र का निर्माण कर लेंगी। वृक्क का शेष भाग ठोस तथा 2 भागों बाहरी तथा परिधीय, जिसको क्या कहते हैं, वलपुट, कार्टेक्स, और भीतरी या केंद्रीय भाग को मेडुला में बटा होता है। देखिए बाहरी भाग किसमें बटा है, तो कार्टेक्स है ना, वलपुट या फिर कार्टेक्स, और आंतरिक भाग जो क्या कहलाता है, तो वो मेडुला कहलाता है। प्रत्येक वृक्क में असंख्य कुंडली तथा लंबी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिसे वृक्क नलिकाएं या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। देखिए इसमें छोटी छोटी नसें पाई जाती हैं, असंख्य होती हैं। अगर बड़ी बड़ी नसें तो होंगी नहीं, क्योंकि वृक्क का साइज निश्चित है, और अगर उसमें बड़ी बड़ी नसें रहेंगी तो क्या वो छान पाएंगी। छानने के लिए ब्लड को महीन चाहिए कि नहीं चाहिए, एकदम महीन केशिकाएँ चाहिए। इसीलिए क्या होती है, तो केशिकाओं के रूप में बहुत ज़्यादा कुंडलित होती है। इसकी वजह से अगर ब्लड जाएगा तो अगर थोड़ा सा भी अगर मात्रा रह गया तो अंत में जाते जाते वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से छन जाता है। तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रिक या फिर वृक्क नलिकाएं या फिर नेफ्रॉन। देखिए नेफ्रॉन की एक अलग टॉपिक पढ़ जाएगी, जो क्या करता है, पूरा जो वृक्क का जो कार्य करता है ना, वृक्क का जितनी भी क्रिया विधि वो सब नेफ्रॉन करता है। तो नेफ्रॉन को भी पढ़ा जाएगा। अभी तो ये बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना है। तो देखिए नेफ्रॉन कहलाता है। मेडुला में 8 से 15 त्रिभुजाकार संकर क्या होती है, संरचना होती है। यही है ना, 8 से 15 होती है। यहाँ पर हम 8 से 15 तो बना नहीं सकते। अब 8 से 15 बनाने का मतलब कि थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ता है। अगर छोटे छोटे बनाते तो वो समझ में नहीं आता। तो ये क्या किया है, 8 ये जो त्रिभुजाकार है ना, 8 से 15 होती है, जो क्या करती हैं, वो केशिकाओं का भी निर्माण करती है और छानने में भी ब्लड को मदद करती है, जो पिरामिड कहलाती है। यही है पिरामिड, है ना, यही पिरामिड कहलाती है। ये वलपुट द्वारा एक दूसरे से पृथक रहते हैं, जिन्हें बर्टीनी के रीनल कालम कहते हैं ना।
ये क्या होते हैं, किसके द्वारा बटे रहते हैं, तो कार्टेक्स, ये जो कार्टेक्स है ना, कार्टेक्स के द्वारा ये क्या होते हैं, बटे रहते हैं। आज इन्हें क्या कहते हैं, बर्टीनी के रीनल कॉलम कहते हैं। वो विकल्प पूछ सकता है, बर्टीनी के रीनल कॉलम संबंधित है, वृक्क से दे सकता है, यकृत से दे सकता है, फेफड़े से दे सकता है, या फिर कोई नहीं। तो जो पढ़ा रहेगा वही ना, क्या कि बर्टीनी का रीनल कॉलम किस में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है, तो वृक्क में पाया जाता है ना। अभी थोड़ा सा और है, इसका देख लिया जाए, ठीक। देखिए आगे जो है कि प्रत्येक पिरामिड का चौड़ा भाग क्या में होता है, 1 फुट की ओर रहता है। देखिए प्रत्येक ये पिरामिड है ना, ये जो पिरामिड है इसका चौड़ा भाग किधर है, 1 फुट की तरफ है। ये जो है 1 फुट ही है, जो इस तरह दिख रहे हैं संरचना, ऐसे जो जगह है यही 1 फुट है। तो ये जो लंबा और चौड़ा है जो, वो किधर है, 1 फुट की तरह। यानी 1 फुट का मतलब होता है कार्टेक्स की तरफ क्या होती है, झुके रहते हैं, जो लघु कैलिक्स कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं, लघु कैलिक्स। यही जो भाग है ना सब क्या कहलाते हैं, लघु कैलिक्स। लघु कैलिक्स में मेडुला एक अंकुर के रूप में क्या होता है, उभरा रहता है ना। अंकुरित है कि नहीं, चारों तरफ से छोटी छोटी केशिकाएं क्या होती है, निकली रहती हैं, दिख रहा है ना, अंकुरित है। जैसे एक अंकुरित चना होता है ना, तो निकला रहता है, उसका थुथुर निकल जाता है ना, देखे ना अंकुरित चना। कोई भी चीज को अंकुरित करिए तो निकल जाता है, तो उसी तरह ये भी क्या है, अंकुरित होते हैं और ये उभरे हुए होते हैं। इसे वृक्क अंकुर भी कहते हैं। यानी वृक्क का ये क्या कहलाएगा, अंकुरित भाग, यानी अंकुर कहलाएगा। दो लघु कैलिक्स आपस में मिलकर संगठित होकर बृहद कैलिक्स बनाते हैं। अगर ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो बड़ा ही बनाएंगे, जाहिर सी बात है। दो छोटे छोटे अगर हैं कैलिक्स और वो मिलकर क्या बना दे रहे हैं, बड़ा कैलिक्स बना देते हैं। और यही बड़ा कैलिक्स कहाँ जाकर खुल जाता है, तो श्रोणी में खुलते हैं। और यही जो बड़ा कैलिक्स है आपस में मिलकर तो कहाँ जाकर खुलते हैं, श्रोणी में। और यहीं से क्या होते हैं, मूत्र छन्ने के बाद सब कुछ कहाँ चला जाता है, मूत्र में जाने लगता है, यानी मूत्र वाहिनी में। यहीं से क्या होते हैं, या यहाँ से जाने के बाद क्या हो जाते हैं, मूत्राशय में एकत्रित होते हैं, जो 1.5 लीटर क्या होते हैं, माना गया है कि लगभग कितना है, 1.5 लीटर तक होते हैं, है ना। ये इसका जो था क्या, आंतरिक संरचना, एक बाह्य संरचना। अब देखा जाएगा क्या, नेफ्रॉन है ना। नेफ्रॉन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है नेफ्रॉन की संरचना और उसके कार्य, चाहे उसकी व्याख्या कीजिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है। तो नेफ्रॉन को भी देख लिया जाए। अब नेफ्रॉनिन है बच्चा, इसके बाद आप लोगों का देखा जाएगा तो पादपों में उत्सर्जन, ठीक।